हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ। और जो मेरी आज की कहानी है उसमें एक मर्डर होता है और मर्डर इतनी सफाई से होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। और जो मरने वाले थे उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, तो उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि शायद वो कहीं चले गए हैं और पुलिस भी काफ़ी ढूंढती है उनको, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। बताती हूँ ये कहानी क्या है। ये बात 2010 की है। फिरोजपुर में डॉक्टर अजय के यहाँ उनका बेटा पैदा होता है और बेटे का नाम जो डॉक्टर थे वो रोहित रखते हैं। और रोहित जब 4 साल का होता है तो डॉक्टर अजय बड़े हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि रोहित कभी भी अपने आप को छोटा बच्चा नहीं समझता, वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझता है। और कई बार तो जब डॉक्टर अजय रोहित को उसके नाम से बुलाते हैं तो रोहित को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो हर बार यही बोलता है रोहित उसका नाम नहीं है, उसका नाम है सुखिया। और ये भी बोलता है कि ये उसका घर नहीं है, उसको यहाँ से जाना है। तो डॉक्टर अजय सोचते थे कि छोटा बच्चा है तो इसलिए शायद इस तरीके का बिहेव कर रहा है वो। लेकिन एक दिन ही डॉक्टर अजय ने रोहित को बुलाया अपने पास, तो रोहित बड़े गुस्से में डॉक्टर अजय के पास गया और जाकर के बोलता कि आपको मैंने बोला है ना कि मेरा नाम रोहित नहीं है, तो आप मुझे रोहित क्यों बुलाते हो? मेरा नाम सुखिया है और ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है, मेरा घर मुरादपुर में है। जैसे ही ये बात डॉक्टर अजय ने सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनको लगा कि 4 साल का बच्चा वो भी मुरादपुर का नाम ले रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात काफ़ी दिनों तक चलती रही तो परेशान हो गए डॉक्टर अजय और एक दिन वो मुरादपुर के लिए रवाना हो गए। जब डॉक्टर अजय रोहित के साथ मुरादपुर पहुंचते हैं और पूरा रास्ता रोहित ही बताता हुआ आ रहा था। जैसे ही डॉक्टर अजय रोहित के साथ एक घर के पास पहुंचते हैं तो रोहित एकदम बोलता है कि रुक जाओ, यही मेरा घर है। डॉक्टर अजय देखते हैं कि घर के बाहर बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। ये आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उनको सुखिया से मिलना है, वो कहाँ हैं? तो वो लोग उनको बोलते हैं कि सुखिया अब तो नहीं है, वो तो काफ़ी साल पहले कहीं चले गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। डॉक्टर अजय उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सुखिया की वाइफ है और उनका जो लड़का, और साथ में ही उनके माँ बाप जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। फिर उसके बाद वो जो अपना एड्रेस दे देते हैं, उन नेबर को सारी बात बता करके वापस फिरोजपुर आ जाते हैं। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, लेकिन रोहित दिन पर दिन बहुत ही ज़िद्दी होता चला गया। एक दिन की बात है, डॉक्टर अजय सब लोग घर में ही थे तो अचानक उनकी डोर पे नॉक नॉक किया। जैसे ही डॉक्टर अजय डोर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर 3 लोग खड़े हुए हैं। एक लड़का था और एक बुजुर्ग और साथ में एक विधवा औरत। डॉक्टर अजय पूछते हैं कि आप लोग कौन हो? तो वो जो औरत थी वो बोलती है कि मैं सुखिया की विधवा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब रोहित उन लोगों की आवाज़ सुन के बाहर आ जाता है तो बाहर आकर के जब देखते हैं उस विधवा औरत को तो एकदम से रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ करके बोलते हैं बेला तुम कैसी हो? उस लड़के को बोलते हैं कि बेटा तू ठीक है ना? और उसके बाद क्या होता है कि जो औरत होती है वो एकदम से रोहित के पैरों में गिर जाती है। रोहित बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेर रहा था और बार बार ये भी बोलता जा रहा था कि बेला रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सारे लोग अंदर आ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो जो बुजुर्ग आदमी थे ठीक उनकी गोदी में जा कर के रोहित बैठ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं। जब बुजुर्ग आदमी रोहित से बोलते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे सुखिया हो तो मुझे ये बताओ कि तुम उस दिन कहाँ गायब हो गए थे। तो जो रोहित था जब पूरी बात बताता है तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। जो सुखिया था उसके पास बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर्टी थी और साथ में ही जो उसके चचेरे भाई थे उसकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। और रोहित ने ये बताया कि जब वो खेतों में गया, खेतों में तीनों भाइयों ने सबसे पहले उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको लाठियों से मारना शुरू किया और उसको इतना मारा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर उन्होंने उसको वहीं उसके ही खेतों में ज़मीन खोद करके उसको वहाँ पे दफना दिया। तो जब ये बात सब लोगों ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा, वो रोने लग गए। और इसके साथ ही फिर डॉक्टर अजय ने सोचा क्यों ना वापस मुरादपुर चला जाए और जाकर के देखा जाए कि जो भी रोहित बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। फिर सारे के सारे मुरादपुर चले जाते हैं
और लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं, तो पुलिस वाले बहुत हंसी उड़ाते हैं उनकी। तो वो कहते हैं कि इतने से छोटे से बच्चे की बात में आ गए आप लोग, और आप लोग इतनी दूर से यहाँ पे आ गए हो ये बात करने के लिए। काफ़ी मनाने के बाद पुलिस तैयार हो जाती है, सबके सब उसी खेत की तरफ जाते हैं जहाँ पे रोहित ने बोला था कि जहाँ पे उसको मार करके नीचे दबाया गया था। उस जगह को खोदती है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर से एक स्केलेटन मिला। ये देख कर के सब लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन वो अभी भी विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना छोटा बच्चा ऐसे दोबारा से जन्म लिया है उसने, ये सब बताने के लिए। फिर जब डीएनए के लिए उसके स्केलेटन को ले जाया जाता है और जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो उसका डीएनए बिल्कुल मैच करता है सुखिया के साथ। उसके बाद जो उनके चचेरे भाई थे उन लोगों को पनिशमेंट तो दी पुलिस ने, वो जेल में हैं अभी भी। जब डॉक्टर अजय रोहित के साथ वापस फिरोजपुर आ गए तो लेकिन रोहित का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था, वो तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहता था। अब ये देख करके जब डॉक्टर अजय परेशान हो गए तो उन्होंने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उनको सारी बात बताई। तो तांत्रिक ने वादा किया कि वो रोहित को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और उन्होंने एक दिन बहुत बड़ी पूजा की और साथ में ही कहते हैं कि रोहित के हाथ सर रखा और कुछ मंत्र पढ़े, और जिसकी वजह से जो पुरानी बातें थी रोहित सारी भूल गया। अब मेरी कहानी यही ख़त्म होगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मरते वक्त अगर किसी की दिल में कोई इच्छा रह जाती है तो वो दोबारा जन्म ज़रूर लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।